सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनु। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ जिसके काफ़ी पेशेंट्स ओपीडीज़ में आते हैं। तो मैं बात करना चाहती हूँ बीपीएच की। बीपीएच मतलब बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया या हाइपरट्रॉफी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोस्टेट क्या चीज़ है। जो प्रोस्टेट है वो एक ग्लैंड है, छोटा सा ग्लैंड होता है जो मेल्स में होता है और वो यूरिन के फ्लो को कंट्रोल करता है और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है जब वो रिप्रोडक्टिव एज में आ जाते हैं। तो स्टार्टिंग में ये ग्लैंड बहुत छोटा होता है और अपना काम करता रहता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, 60s के आसपास पहुंचती है, तो ये ग्लैंड जो है किसी किसी में बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी को बीपीएच या बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया कहते हैं। तो जो अब बात करते हैं कि अगर ये ग्लैंड बढ़ जाता है तो इससे क्या प्रॉब्लम होती है। तो जब भी पेशेंट आता है तो वो शिकायत करता है कि उसको बार बार रात को यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है और जब वो यूरिन पास करता है तो उसे लगता है कि अभी पास पूरा नहीं हुआ है, कुछ ड्रॉप्स पीछे रह जाती हैं और पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, उसे बार बार उठना पड़ता है, बर्निंग मैक्चुरेशन होती है, पेशाब में जलन होती है और पेशेंट को लगता है कि उसे यूरिन आया है, पर वो जब पास करने जाता है तो बहुत कम यूरिन आता है। इसी तरह बार बार जब उठता है तो पेशेंट एक तो नींद पूरी नहीं ले पाता, उसकी वजह से भी उसे कई प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। और जब बार बार यूरिन पास करने जाता है और नहीं बनता और धार उसको ठीक नहीं बनती, उसकी वजह से वो परेशान हो जाता है। तो अब इसके क्या रीज़न है, ये क्यों बढ़ता है? तो इसका रीज़न तो ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि इसका कोई ज़्यादा स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि ये क्यों बढ़ता है एज के साथ साथ। तो इसके लिए अगर किसी को बिनाइन बीपीएच डायग्नोज हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए। बिनाइन का मतलब होता है कि ये कैंसरस नहीं है। तो इसका पता हम कैसे लगाएंगे कि ये कैंसरस है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड से हमें ये पता चल जाएगा कि ये ग्रेड जो प्रोस्टेट है एनलार्जमेंट किस ग्रेड की है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा ग्रेड है। और जब हमें ग्रेड पता चल जाता है उसके बाद हमें पता करना पड़ेगा कि एक इसके लिए टेस्ट होता है, पीएसए बोलते हैं जिसको, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है। ये जो टेस्ट है वो ये कंफर्म करने के लिए किया जाता है कि कहीं ये मैलिग्नेंसी की तरफ तो नहीं जा रहा है। तो जब ये टेस्ट किया जाता है तो उससे हमें कंफर्म हो जाता है कि ये बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। तो अब बात करते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट की। अगर किसी को प्रोस्टेट एनलार्ज्ड हो गया है तो उसके लिए हमें क्या ट्रीटमेंट देनी है। तो एलोपैथी में बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं, सर्जरी है, पर आयुर्वेद में हम इसके लिए काफ़ी मेडिसिन और आसन वगैरह बताते हैं। तो सबसे पहले हम आसन की तरफ बात करते हैं। तो इसके लिए धनुरासन बहुत अच्छा है, वो अच्छा काम करता है। भुजंग आसन हम कर सकते हैं। इसके साथ ही जानु शीर्षासन है, वो हम कर सकते हैं। बटरफ्लाई आसन है, बटरफ्लाई आसन इसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके साथ साथ ही हम वीर आसन कर सकते हैं। जिस भी आसन से प्यूबिक एरिया पर प्रेशर पड़े वो आसन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करता है। उससे इस एरिया की जो है सर्कुलेशन बढ़ जाती है, वहाँ पर ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है और इसके सिम्टम्स में रिलीफ मिलता है। इसके साथ साथ ही हम आयुर्वेदिक मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे वरुणादि कवाथ है, गोक्षुर गुग्गुल है, चंद्रप्रभा बटी है और इसके साथ साथ ही और भी कांचनार गुग्गुल है, पुनर्नबा मंडूर है, पुनर्नबा गुग्गुल है, और भी कई मेडिसन्स हैं जिनको हम बीपीएच में यूज़ करते हैं। परंतु ये जो भी मेडिसिन है ये डॉक्टर की सलाह से ही यूज़ करनी है और इसके साथ साथ ही हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। हमें जंक फूड नहीं खाना है, फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज़्यादा बढ़ता है जैसी चीज़ें वो हमें नहीं खानी है। हमें नॉन वेज नहीं खाना है। इसके साथ ही अगर ड्रिंक और स्मोक करते हैं वो नहीं करना है।
तो और लाइफ़स्टाइल चेंज करने से हमें वॉक करना है, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं। तो ये और जो सोने से पहले हमें 2 घंटे पहले हमें कोई लिक्विड चीज़ नहीं लेनी है। तो अगर हम अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करेंगे, मेडिसिन लेंगे और एक्सरसाइज़ वगैरह करेंगे, आसन प्राणायाम करेंगे, तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। थैंक यू।